चले गए? यही तो रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों नहीं मिल रहे? कहाँ रख दिए मैंने? यही तो रखे थे। हाँ, अलमारी में होंगे। अलमारी में भी नहीं है, घर में ही रखे थे। अब मिल क्यों नहीं रहे मुझे? अभी आप क्या तलाश कर रही हैं? रूफी, तुमने देखे? क्या चीज पहले बताएं तो। 10 मिनट जो मैंने यही रखे थे। 10 मिनट? हाँ यार, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, मुझे मिल ही नहीं रहे। अरे पूरा दिन आपका है और आप यहाँ मजे से 10 मिनट ढूंढ रही हैं। बस करो। वो 10 मिनट पापा के थे, बहुत कीमती 10 मिनट थे, वो मुझे उनको वापस लौटाने। मैं क्या करूं? कहाँ रख दिए मैंने? वो 10 मिनट जो जिंदगी पलट देते, वो 10 मिनट जो जन्नत को जहन्नुम बना देते, वो बहुत कीमती 10 मिनट है। वो मुझे चाहिए, मुझे पापा को लौटाने। तुम क्या देख रहे हो? ढूंढो ना। अच्छा आप भी छोड़े ना, अम्मी आपको बुला रही हैं। अम्मी से जाकर कह दो कि मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, वक्त बहुत कीमती है। मुझे एडमिट कार्ड भी ढूंढना है, मेरे 10 मिनट गुम हो चुके हैं और वक्त एक बार गुजर जाए तो पलट कर नहीं आता। क्या हो गया बेटा? आपने पापा को बताया तो नहीं? क्या क्या नहीं बताया? कि मुझसे उनके 10 मिनट गुम गए। शानो बेटा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। नहीं अम्मी, वो 10 मिनट बहुत कीमती थे, मुझे पापा को लौटाने, मुझे वापस करने। अब अच्छा चलो छोड़ो, अब चलो डॉक्टर के पास जाना है हमने। क्यों जाना है डॉक्टर के पास? क्या हुआ है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा को एक दफा 10 मिनट वापस कर दूं, फिर जहाँ बोलेंगी मैं चलूंगी, ठीक है? हाँ आपी, इसलिए तो मामू ने सबसे अच्छे डॉक्टर से टाइम लिया है, जो आपको आपके 10 मिनट ढूंढ कर दे देंगे। सच? अम्मी ये ठीक बोल रहे? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ठीक है, फिर चले। फिर तो मैं जरूर चलूंगी। चलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बानो है। आप खुर्शीद भाई ने आपको बताया होगा। मैं अपनी बेटी शानो को साथ लेकर आई हूँ। जी जी प्लीज बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। बेटा बैठो। आपकी बेटी का इलाज शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ मालूमात लेना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मैं इनकी प्रीवियस हिस्ट्री मालूम करना चाह रही थी आपसे। मेरी बेटी पहले बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, बिल्कुल खुश रहने वाली, हंसती खेलती। मौजूदा हालत कैसी है? बस अब तो गुमसुम चुप सी रहती है। और डॉक्टर साहबा, कभी कभी तो ये खुद से बातें करने लग जाती है। ऐसा कब से है? 2-2.5 महीने हो गए। मुझे लगता है शादी से उस हादसे का दिमाग पर असर हुआ है। देखिए, दिमाग जो है वो बिना वजह कोई असर नहीं लेता। बानो साहिबा, अगर आप हमसे सच नहीं बोलेंगे ना तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, बल्कि शायद दुनिया का कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। प्लीज आप हमसे कुछ मत छुपाइए। मैं क्यों छुपाऊंगी डॉक्टर साहिबा? मैं तो अपनी बेटी को पहले की तरह हंसता खेलता खुश देखना चाहती हूँ। तो फिर बताएं ना कि शानू इस हालत में कैसे पहुंच गई? कोई सदमा, कोई हादसा, क्या हुआ? हाँ डॉक्टर साहिबा, आज से 6 महीने पहले एक हौलनाक हादसा हुआ था। उस हादसे ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी।
हाँ भाई, नाश्ता तैयार है? इससे पहले कभी नाश्ता लेट हुआ है? सिर्फ चाय में चीनी डालनी है। अरे क्या जरूरत है चीनी डालने की, आपने बनाई है ना, तो मीठी होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चीनी नहीं डालती, फिर कहिएगा मत आप मुझे। अरे हाँ, वो शानू कहाँ है? वो रात को कह के सोई थी कि मुझे सुबह उठा दी 8 बजे। उसे भी मैं उठा दूंगी, आप पहले नाश्ता तो कर लें, रात को काफी देर तक पड़ती रही है। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्स के दिनों में तो ऐसा होता है, चलता है। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, आपका शेर भी उठ गया। अच्छा बेटा जाओ जाकर आप ही को उठा के आओ। ना बाबा ना, आप खुद ही उठा लीजिएगा, मुझसे तो खामखाई लड़ने लग जाएंगी। मैं तो बुरिश करने जा रहा हूँ। अरे बेटा आप उठा दो जाके, आज उठ जाएंगी, रात को बोल के सोई हैं। रात की बात और थी, सुबह तो उनका उठने को दिल ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं खुद जाके उठा दूंगी अपनी बेटी को। बस सिर्फ मेरी बेटी से ना तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये लीजिए आप नाश्ता कीजिए, मैं जाकर उठाती हूँ, अभी उठ जाएगी, देखना मेरी बेटी। उठ ही ना जाए, देखना पापा और भी मम्मा को कैसा बताएंगे। अरे वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन ये क्या है, ब्रश लेके आप यहाँ खड़े, जाएं जल्दी से ब्रश करके आए। अभी जाता हूँ पापा, वो तो मैं भूल ही गया था। अगर फिक्र हो ना इंसान को तो खुद ही आंख खुल जाती है। पता नहीं इस लड़की की कैसी नींद है। शानो शानो उठो जल्दी से। अरे बाबा 8 बज गए। अम्मी रोजाना बजते। तो रात को क्यों कह रही थी तुम कि मुझे सुबह जल्दी उठना है? अच्छा बस उठ गई हूँ। अरे अगर उठ गई हो तो बिस्तर भी छोड़ दो। बस 5 मिनट दे, मैं उठ के आ रही हूँ। तुम उठो या ना उठो मेरी वजह से, मेरी गलती थी, तुम्हारे पापा ने कहा और मैं आ गई तुम्हें उठाने के लिए। उठो आप जल्दी से। एक तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो पापा के सामने सुबह जल्दी उठने का कह दिया मैंने। लीजिए, उठ गई आपकी आपी। हाँ बहुत मुश्किल से उठी है, वो भी जब आपका नाम लिया। अम्मी मुझे भी नाश्ता दे दे। अरे पहले जाकर ब्रश तो करो। आपके सामने ही तो गया था। अच्छा मैं देती हूँ। अब यहाँ बैठ गई, और कहाँ बैठूं? और आपको क्या परेशानी है? क्या हो गया बेटा, आप उसकी शक्ल तो देखो, मजाक कर रहा है आपसे, आप खामा गुस्सा हो रही। मैं तो बस ये कह रहा था कि पहले ब्रश कर लेती, मुंह धो लेती, फिर आके नाश्ता कर लेती। वैसे बात तो ठीक कर रहा है। पापा इसको क्या मसला है? मेरा मुंह है, मैं धोऊं या ना धोऊं? अरे यार देखना तो हमें पड़ता है ना। अरे बहुत शरीर हो गए तो जबान ही नहीं रुकती तुम्हारी। चलो नाश्ता करो। वैसे जितनी देर तुमने बहस करने में लगाई है ना, उतनी देर में तुम मुंह धो के आ जाती। ये की ना बात। जल्दी करो जल्दी।
तो क्या मैं बिजली और गैस के बिल भरने के लिए आपको भेजूंगी? हालात देखे हैं आपने, यहाँ लोग बड़ों को नहीं छोड़ते, आप तो फिर बच्चे हो। क्या मतलब? अरे भाई हमारा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया है। ठीक है बेटा, कल चलेंगे साथ में। ये तो वैसे भी हर वक्त जाने के लिए तैयार बैठा रहता है। अच्छा भाई एक बात, हम आपको छोड़कर भी आएंगे और लेकर भी आएंगे, लेकिन एक कप गरम गरम चाय आपको अभी पहुंचानी होगी। चलो उठो, कोई काम भी कर लिया करो, बड़ों की बातें सुनती रहती हो। तुम क्या करते रहते हो? ऐसे। जी जनाब, कल की कोई बुकिंग है तो आप बता दीजिए। नहीं, मेरा तो कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिन अम्मी के यहाँ चलेंगे, वो आपको बहुत याद कर रही थी। चलेंगे। अम्मी, मेरी इंक कहाँ रखी हुई है? अरे बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? कल इसका पेपर है ना, उसी की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो कल कितने बजे? पापा 1 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान। इसका मतलब है कि 12 बजे निकलना होगा। 15 मिनट का तो रास्ता है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बेटा 10-15 मिनट इमरजेंसी के लिए भी होते हैं, और फिर मुझे बिल भी तो जमा कराना है। ठीक है पापा, जैसा आप बोले, मैं आपको तैयार मिलूंगी। तुम्हारी क्यों दांत निकल रहे? मैंने आपसे कुछ कहा है? आप बात ही ऐसी करी है, मैं तैयार मिलूंगी, हंसू भी नहीं। अम्मी ये बहुत बदतमीज हो गया। अभी तो पेपर्स की वजह से मैं बिजी हूँ, वरना ठीक ठाक खबर लेती तुम्हारी। रूफी, हर वक्त बहन को तंग मत किया करो, जाओ जाके कोई और काम करो। देख रहे हैं आपको देखकर ज्यादा करता है, और आप है कि कुछ कहते ही नहीं। 2 ही तो फूल है हमारे, खुशबू दे रहे हैं, सूंघने दे खुशबू। अच्छा, तो फिर पास बिठा के सूंघते रहा करें। किसको? गुल को या गुलदस्ते? अरे भाई शानो, जल्दी करो बेटा। दुनिया आई पापा, बस 2 मिनट। बेटा आपको कल रात को ही बता दिया था कि 12 बजे निकलना है। कहाँ रह गया बेटा ये? देख रहे ना कितना रश है, इसीलिए कह रहा था जल्दी निकला करो भाई, रश का पता नहीं कब कहाँ मिल जाए। वैसी देर हो रही है, 12:30 हो गए और अभी बिल भी जमा कराना है। हेलो हेलो पापा, मैं ना अपना एडमिट कार्ड भूल गई हूँ। क्या? एडमिट कार्ड? लापरवाही की भी इंतहा है, कहाँ भुलाई हो? अच्छा जी, अरे भाई बिल कहाँ गया? कमाल है, वैसे कोई चीज जगह पे रखो मिलती नहीं है। ये लीजिए बिल। कमाल करती हैं आप, इतनी देर से हम ढूंढ रहे हैं, आप बता देती कि आपके पास है बिल। अच्छा ये बताएं, पैसे कितने दे दूं? दे दे, 15,000 दे दे। अरे क्या हो गया आपको? 12,000 के तो सब बिल हैं। क्या 12,000 का बिल? क्या हो गया आप लोगों को? भाई लाइट पंखा वगैरह इसमें ख्याल करें, कुछ तो बचत करें। हम तो बहुत एहतियात करते हैं, पता नहीं ये लोग कौन कौन से टैक्स लगा देते हैं। अच्छा ये सामान की लिस्ट। क्या क्या लिख दिया? सारी जरूरत की चीजें हैं, कुछ भी फालतू नहीं है इसमें। लाएं पैसे दें। हाँ ये लीजिए। कितने? पूरे 25,000 रुपए हैं, और संभाल के रखिएगा। ये तो पैसे हैं जनाब, हमने तो सारी जिंदगी आपको संभाल के रखा। वैसे जनाब आपने नहीं, मैंने आपको संभाल के रखा है। चलें, इन दी एंड जीत तो आपकी होनी है, यही कह लें आप। हाँ वो शानू तैयार हो गई? वो बस तैयार हो रही है। उसको बोलें कि बस जल्दी से आए, और हाँ हमें चाय दे दें। हाँ अच्छा चाय यहाँ ले आऊं या नीचे चलेंगे? मेरे ख्याल में नीचे ही चलते। ठीक है। ये
देर पहले ही हो गई है, इतना कम टाइम बचा है। हाँ भाई, हमारा शेयर रेडी है। गुड। अरे तुम भी जा रहे हो? जी मैं जान मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर वापसी कब होगी? भाई पहले बिल जमा कराएंगे, फिर शानों को कॉलेज छोड़ेंगे, वापसी में ग्रॉसरी करते हुए घर तकरीबन 2 बज जाएंगे। तो क्या शानों को लेने दोबारा से जाएंगे आप? अभी तो 3 बजे आती है। हाँ। अरे ग्रॉसरी का सामान घर छोड़ेंगे, फिर लेने चलेंगे। वैसे ये शानू है कहाँ? अपने कमरे में है, तैयार हो रही है। अरे तो बुलाओ ना उसको भाई, टाइम निकला जा रहा है। रुको, शानू, शानू बेटा जल्दी आओ। अरे आ जाती है, आ जाती है। उसे कितना टाइम लगना है, बस दूध पीना है और चल देना है। अरे भाई शानू जल्दी करो बेटा। दुनिया आई पापा, बस 2 मिनट। बेटा आपको कल रात को ही बता दिया था कि 12 बजे निकलना है। बस 2 मिनट पापा, सिर्फ 2 मिनट। बल्कि आप अम्मी से बोले कि वो दूध निकाल ले, मैं आ रही हूँ। चलो बस जल्दी आ जाओ। अभी इतना टाइम पड़ा है, पापा को भी ना बस जल्दी लगी रहती है। एक तो इस लड़की का 1 मिनट जो है ना वो खत्म ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों इतनी लापरवाह हो। अरे आप भी ना इतना शोर मचा देते हैं। 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा? अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। 5-10 मिनट ऊपर होने से क्या हो जाएगा? आपको पता है 10 मिनट ऊपर जाए क्या हो जाएगा? 10 मिनट के अंदर क्या क्या हो सकता है? अरे बम ब्लास्ट हो सकता है, गोलियां चल सकती हैं, लाखों लोग मर सकते हैं, हजारों बच्चे जन्म ले सकते हैं। 10 मिनट अगर देर हो जाए तो ट्रेन छूट सकती है, फ्लाइट मिस हो सकती है। आप कह रही है 10 मिनट अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा, आप जाएं, गाड़ी में बैठे, मैं उसे भेज रही हूँ। जल्दी भेज दीजिएगा। जी। चलो बेटा। वो पता नहीं ये लड़की भी ना क्या करती है, खुद भी बातें सुनती है, मुझे भी सुनवाती है। शानो जल्दी आ जाओ। जी पापा कहीं? गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर पापा के साथ जाने का इतना ही शौक होता है ना तो उनकी तरह वक्त की पाबंदी भी क्या करो। इतनी भी देर नहीं की है मैंने। मैं जाती हूँ। अरे ये पी तो, ये लड़की भी ना ठीक से खाती है और ना ही तैयार होती है। कहाँ रह गया बेटा ये? पता नहीं कितनी देर होने वाली, अब तक आई नहीं। एहसास ही नहीं है, वक्त का एहसास नहीं है। कहा भी था बिल जमा कराते हुए जाना है, उसके बावजूद इतनी देर। आई एम सॉरी पापा। देख रहे ना कितना रश है, इसीलिए कह रहा था जल्दी निकला करो भाई, रश का पता नहीं कब कहाँ मिल जाए। वैसी देर हो रही है, 12:30 हो गए और अभी बिल भी जमा कराना है। एहसास नहीं है तुम लोगों को? वक्त की कदर करो बेटा, वक्त की कदर करो। एक बार निकल जाए ना ये, फिर वापस लौट के नहीं आता। ठीक है बेटा, मैं बिल जमा करा के आ रहा हूँ। ठीक है पापा, आराम से जाइएगा। अरे भाई क्या हो गया, लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है यार? खुदा जाने किसको बिठा दिए, एक एक बिल पर 5-5 मिनट लगा रहे। तो भाई क्या कर रहा है? पैसे ही तो लेने, तुझे दिल नहीं कर रहा क्या पैसे लेने का? अरे भाई इतनी देर लगा दी, इतनी देर में तो 10-15 बंदे निमट जाते हैं। अरे यार ये तो सारा टाइम यही निकाल देगा यार। कहाँ जा रहे हैं अंकल? 2-3 ही तो रह गए आपसे आगे।
अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी का पेपर है, मुझे जाना जरूरी है, सारा टाइम तो यहीं लगा देगी। हाँ ठीक है आप जाएं, बहुत देरी हो जाएगी आप। पापा बिल जमा हो गया? कहाँ जमा हुआ बिल? इसीलिए कह रहा था कि जल्दी निकला करो। 4 लोग आगे खड़े हुए थे, क्या करता, टाइम नहीं था। अब वापसी में जमा कराऊंगा। ठीक है पापा, चलो। चलो बेटा, कॉलेज आ गया, आप उतरो। पापा भी आधा घंटा है मेरे प्रैक्टिकल को, इतनी जल्दी मैं आ गई, मेरी कोई दोस्त भी नहीं आई हुई होगी। बेटा रिवाइज कर लेना, अच्छा हो जाएगा पेपर। चले आप ही गाड़ी खाली करें। तुम चुप करो। अच्छा वो पापा, आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से देर हो गई। इट्स ओके बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, कुछ मत सोचो। बिल का क्या है यार, बिल जमा हो जाएगा वापसी में। चलो शाबाश। थैंक यू पापा, अल्लाह हाफिज। आप क्या हो गया भाई, ये खिड़की क्यों बंद है? सर 1 बजे का टाइम था, अब तो बैंक बंद हो गई। 1 बजे का? जी हाँ, 1:10 आए। आप 10 मिनट पहले आते तो आपका बिल जमा हो जाता। ठीक है, शुक्रिया भाई। चलो ये लिस्ट निकालते हैं, 1 सेकंड। हेलो हेलो पापा, मैं ना अपना एडमिट कार्ड भूल गई हूँ। क्या एडमिट कार्ड? लापरवाही की भी इंतहा है, कहाँ भुलाई हो? घर से तो साथ लेके निकली थी, मेरे ख्याल से गाड़ी में गिर गया है। देखता हूँ। हाँ गाड़ी में ही है, ठीक है, मिल गया मुझे बेटा। हाँ पापा प्लीज आप जल्दी से आ जाए, पेपर स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। क्या बात कर रही हो, मतलब 10 मिनट में कैसे पहुंच सकता हूँ बेटा, 20 मिनट का तो रास्ता है। ठीक है बेटा ये लिस्ट है, इसको देखिए, अंदर से सामान लीजिए, मैं आप ही को एडमिट कार्ड देके आता हूँ, ठीक है? 10 मिनट में आ रहा हूँ। अजीब पागल लड़की है, समझ में नहीं आता, कितनी दफा समझाया कि चीजों को संभाल के रखो। बताओ पेपर वाले दिन एडमिट कार्ड, टाइम कितना कम रह गया, 20 मिनट का तो रास्ता है, उस पर ट्रैफिक इतना है कि बताओ 5 मिनट रह गए। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। पापा हमेशा कहते थे वक्त पर काम किया करें। पहले तो आपने घर में देर करवा दी, फिर अपना एडमिट कार्ड भुलाई। क्या हुआ बेटा, कब तक यहाँ इतना बैठी रहोगी? जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। पापा की हालत मेरी वजह से हुई है ना मम्मी। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? कोशिश हम करेंगे, रहम करने वाली अल्लाह के साथ है। आप मुझे मेरे 10 मिनट लौटा दें, मुझे पापा को वापस करने, बहुत कीमती 10 मिनट थे। अगर मैंने उनको वापस नहीं किए तो पापा मुझसे नाराज हो जाएंगे।
अम्मी क्या हुआ इन्हें? जान तो बच गई बेटा, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि शायद वो कभी अपने कदमों पर खड़े ना हो सके। या अल्लाह, पापा आराम से बेटा, अभी बहुत मुश्किलों से डॉक्टर ने इंजेक्शन देके सुलाया है इन्हें। रूफी, तुम भी तो थे ना पापा के साथ, तुम ठीक हो? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। पापा हमेशा कहते थे वक्त पर काम किया करें। पहले तो आपने घर में देर करवा दी, फिर अपना एडमिट कार्ड भुलाई। आपको कभी भी वक्त का एहसास नहीं होता। हर काम का एक वक्त होता है, और अगर वक्त निकल जाए ना तो अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, वक्त को कभी बर्बाद मत करना, वरना वो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। रूफी मियां, एक बात बताओ आपको, बैट्समैन होता है ना, उसकी टाइमिंग अगर अच्छी होगी ना तभी वो चौके और छक्के मारेगा, और अगर टाइमिंग खराब हो गई ना फिर तो बोल्ड हो जाएगा। शानो, 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 क्या हुआ बेटा? कब तक इस तरह बैठी रहोगी? जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। पापा की हालत मेरी वजह से हुई है ना अम्मी? नहीं बेटा, तुम इस तरह क्यों सोचती हो? ये तो एक एक्सीडेंट था। नहीं अम्मी, पापा की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन पापा को देर ना करवाती और एडमिट कार्ड नहीं भूलती तो सब काम वक्त पर हो जाते। उस 10 मिनट की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कह रही हो तुम बेटा? होश में तो हो। पापा के कीमती 10 मिनट में उनको वापस लौटा दूंगी अम्मी। उनके ये 10 मिनट जिस वजह से वो उस हालत में पहुंचे, मैं उनको वापस कर दूंगी। शानो, इससे तो ये बात जाहिर होती है कि शानू के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो अपने पापा की माजूरी के जिम्मेदार है। हाँ हाँ डॉक्टर साहबा, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि इसके पापा ने इसे इस बात का बार बार यकीन दिलाया है कि उस हादसे में इसका कतई कसूर नहीं है, लेकिन इसके दिमाग से ये बात निकलती ही नहीं। इतनी आसानी से निकलेगी भी नहीं। डॉक्टर साहबा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? कोशिश हम करेंगे, रहम करने वाली अल्लाह के साथ है। इसके लिए आप सब घर वालों का ताउन बहुत जरूरी होगा। समझे, एक तरह से हमें इसका ब्रेन वॉश करना होगा। ब्रेन वॉश? जिस तरह मैदे में कोई जहरीली शय चली जाती है तो मैदा वॉश करना पड़ता है, इसी तरह जहन को हर तरह की आलाइशों से पाक करने के लिए ब्रेन वॉश करना पड़ता है, ताकि नापसंदीदा चीजें साफ हो जाएं। डॉक्टर साहबा, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे, अल्लाह शिफा देने वाला है। दवा भी चलेगी और दुआ भी। बेटा, क्या नाम है आपका? पापा मुझे शानू कहते हैं। भाई शानू कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप हैं ही इतनी प्यारी, लगता है आप अपने पापा की बहुत लाडली हैं। जी, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि वक्त से प्यार करो। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। लेकिन मुझसे गलती हो गई। तो कोई बात नहीं। आप डॉक्टर हैं ना? नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ। अम्मी कह रही थी कि आप मुझे मेरे 10 मिनट लौटा देंगी। आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं आपके 10 मिनट नहीं, आपकी पूरी जिंदगी वापस लौटा दूंगी जो कहीं खो गई है। आप मुझे मेरे 10 मिनट लौटा दें, मुझे पापा को वापस करने। बहुत कीमती 10 मिनट थे। अगर मैंने उनको वापस नहीं किए तो पापा मुझसे नाराज हो जाएंगे।
तुम अगर मेरी बात मानोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी अच्छा ये बताइए कि आप क्या पढ़ रही हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी। वैसे अब शाम की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक है। 3 महीने पहले वाली शानों को सोचती हूँ तो दहल कर रह जाती हूँ। इतना मत सोचा करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी माहिर नफ्सियात को दिखाना पड़े। घबराएं मत, मुझे कुछ नहीं होगा। जब इतना बड़ा सदमा सह गई तो अब क्या होगा। तो गोया आप इकरार कर रही हैं कि आप बहुत ढीठ हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ढीठ हूँ। अगर मैं ढीठ ना होती तो बाप बेटी को कौन संभालता। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, वाकई आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आपने हम दोनों को बहुत संभाला। बस अब अल्लाह से एक ही दुआ है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, तो मैं 100 नफल पढ़ूंगी। ये जो शानों के ठीक होने पे आपने 100 नफल मांगे थे वो पढ़ लिए या अल्लाह मियाँ को ऐसी वादों पे? अच्छा जी, तो आपकी ये बातें करेंगे। चेयर की क्या जरूरत है, मैं यहीं ठीक। मैं आपकी गोद में सर रख लूं पापा? क्यों भाई? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी अपने पापा से इतना प्यार करती है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। आप कभी कभी सोचते तो होंगे ना क्या? कि आपकी माजूरी की वजह मैं हूं। जानो, आप फिर पटरी से उतर रही हैं। डॉक्टर ने आपको मना किया था ना, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगी।
पापा प्लीज बताइए ना, मैं आज पूछ कर रहूंगी आपसे। देखो बेटा, दुख, दर्द, बीमारी, खुशी, ये सब कुछ अनजाने अल्लाह होती है। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं बेटा, ये तो मुकद्दर का हिस्सा है। खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, उन्हें आजमाता है। और आपको पता है, आपके पापा का भी इम्तिहान ले रहा है। आप चाहती हैं कि आपके पापा फेल हो जाएं? तो बस आइंदा ऐसी बात नहीं कीजिएगा। और ये सब कुछ जो हुआ है, इसमें आपका कसूर थोड़ी था कोई। अल्लाह ने नसीब में लिख दिया। आप बहुत अजीम है पापा। मुझे आपकी साथ बहुत यकीन है, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में एक फांस सी चुभती है, एक सदा आती है कि काश मैंने उस दिन देर ना की होती, मैं अपना एडमिट कार्ड ना भूली होती। देर हो रही है, आ जाए प्लीज। आ रहा हूँ। पापा देखिए, आज आपने लेट करवा दिया, जल्दी से आ जाए। अरे बस आ गया मेरा बेटा। आई एम सॉरी। पता है, आज बहुत सारे काम हैं, बिल भी जमा कराना है, ग्रोसरी करनी है। ये बताओ कि तुम्हारे पेपर्स की तैयारी हो गई ना? गुड। अब वो एडमिट कार्ड रख लिया, पेन, पेपर, पेंसिल? जी सब कुछ रख लिया। आपकी बेटी हूँ, जिम्मेदार हूँ। जी दीवा, चलो आ जाओ। आज आप इस माजूरी से बच जाते। अरे बेटा, नहीं रो बेटा। आपके पापा ठीक हो जाएंगे, मत रो। यार कुछ करके वापस बुला ले। कफील को बोल, शेख को बोल। ओ शौकी मेरे यार, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੁਵैतियां ने पाकिस्तानियों दे वीजे बंद कर दिते ने। अगर आपको अपनी हैसियत मालूम है ना, तो चुप करके बैठे। मुझे मेरी हैसियत बता रहे हो? ये जो तुम्हारी जेब में पैसे हैं ना, ये मोबाइल और ये कपड़े, सब मेरे दिए हुए हैं। हमारे बाप ने सारी जायदाद चैरिटी कर दी है। चैरिटी, जितना भी घर में सामान है सब सारा सामान उठाओ। ये एलईडी पड़ी हुई है, ये उठाओ। फ्रिज पड़ा हुआ है, सोफे पड़े हैं, सब उठाओ, यहां से निकल लो। मैं इनका बैंक अकाउंट हूं और तुम इनकी एटीएम मशीन। अम्मी, आखिर ये समझते क्या है मुझे? कभी मेरे लैपटॉप चेक करते हैं, मुझसे पूछते हैं किसकी कॉल थी, किसका मैसेज था, किससे बात करनी थी। और तो और मैं किससे बात करूं तो कान लगा के खड़े हो जाते। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, बकवास बंद कर।